जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे सियासी संग्राम की। और आने वाले दिनों में आप बड़ी खबर सियासत का संग्राम ही देखेंगे। हम कुछ दिन के लिए चला रहे, और जो भी रोचक तथ्य होंगे हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे मैनिफेस्टो की तैयारी। राजस्थान में कांग्रेस मिशन 2030 को लेकर के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के सुझाव लेकर के उसे मैनिफेस्टो में शामिल करेगी, जो एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में पेश करना चाहती है। उधर बीजेपी पूरे प्रदेश में रथ के जरिए लोगों के सुझाव ले रही है, जिसे जेपी नड्डा ने पिछले दिनों हरी झंडी दिखा करके जयपुर से रवाना किया। जनता क्या चाहती है उसे अपने विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करना चाहती है, जिसे कोई नाम कुछ भी दे, लेकिन उसे अंग्रेजी में मैनिफेस्टो और आम भाषा में घोषणा पत्र कहा जाता है, जो जनता के सीधा समझ में आता है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है 1997 से, जब मैं जयपुर में आया और उसके बाद पहला चुनाव देखा मैंने, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैनिफेस्टो का, राजेंद्र जी, पता ही नहीं होता है कि मेरी पार्टी ने जारी क्या किया है। मेरा दावा है, आज भी मैं कहता हूं कि 200 कैंडिडेट बीजेपी उतारेगी, 200 कैंडिडेट कांग्रेस उतारेगी। उनको समझा के भेजिएगा। 5 कैंडिडेट से अगर मैं कहीं जाके पूछूंगा, अगर मैनिफेस्टो के मोटे 5 या 10 बिंदु बता दे तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये स्थिति मैनिफेस्टो की होती है। लेकिन जनता के बीच लेके आना है, जनता का दुख दर्द को उस डॉक्यूमेंट में एक पिक्चराइजेशन करनी है। लेकिन मैं तो इसके बीच एक बार और कहूंगा कि राजनीतिक दल इतनी कवायद करते हैं, इसके लिए मेहनत करते हैं, इससे वो डॉक्यूमेंट भी बनाया जाना चाहिए कि वाकई अगर राजनीतिक दल इसे लागू नहीं करें तो उनके खिलाफ केस भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जनता के साथ सीधी चीटिंग होती है। ये उस डॉक्यूमेंट पे आपके नेता को पता है कि नहीं है कि क्या छपा क्या नहीं छपा। मोटी बुकलेट होती है, कोशिश की जाती है कि हर वर्ग को छूने की कोशिश की जाए, हर व्यक्ति को दर्द को समझने की कोशिश की जाए। दावा किया जाता है कि हमने पूरा कर दिया, लेकिन नहीं हो पाता है। अगर 5 लोगों को आपने कुछ भी दे दिया तो ये नहीं कि जिनको आपने सपने दिखाए उनको सबको उसमें शामिल कर लिया हो। ये राजनीतिक दल कोई दावा नहीं कर सकता। 5 साल से ठीक पहले, 4.5 साल पहले, जनता की जिस अदालत के बीच आप उसका कलेक्शन करते हो, ये भी बताना चाहिए कि हमारी सरकार के वक्त आपसे ये वादे पूरे जो किए थे हमने, वो पूरे किए हैं, और उसकी सच्चाई ये है। खैर चलिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए नवनीत राजपुरोहित जी भाजपा से हैं, अजय कछावा साहब हमारे साथ में कांग्रेस से हैं, और वरिष्ठ विश्लेषक राजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। राजेंद्र जी, देखिए, लोकतंत्र की परंपरा है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है चुनाव से पहले घोषणा करना। ये राजनीतिक दलों ने ट्रैक बना दिया, होना भी चाहिए। नाम कोई कुछ भी दो, लेकिन आम बात की तरह समझ में आता है कि घोषणा पत्र की तैयारी चल रही है। क्या वाकई ये लगता है कि जिस घोषणा पत्र को लेकर के जनता से सुझाव मांगे जाते हैं, कहा जाता है ये राजनीतिक दल भी अपनी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वाकई उसे किसी तरह से विधिक रूप में भी लाया जाना चाहिए कि जनता से जो वादे किए हैं इसकी बाध्यता भी आपको पूरा करना चाहिए अगर आप सरकार में आते हैं तो। देखिए योगेंद्र जी, एक तो ये है कि पिछले कुछ सालों से, मतलब जैसे अभी वाली अशोक गहलोत जी वाली सरकार थी, पहले पिछली वाली वसुंधरा जी सरकार थी, उस टाइम से एक अच्छी परंपरा चली है जिसे पॉजिटिव माना जाना चाहिए कि जो चुनाव घोषणा पत्र है, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग होती है, उसके अंदर बहुत अच्छी बात उस कैबिनेट के अंदर उसको वो अपना
एजेंडा बना करके और उसके मॉनिटरिंग कर उसकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, उसको बिल्कुल वैधानिक दर्जा दे दिया जाता है और उसके माध्यम से उस घोषणा पे क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एक मॉनिटरिंग की जाती है। देखिए दूसरी चीज क्या होता है कि जब आप पब्लिक में जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे सुझाव आते हैं, जैसे कि अभी है कि करोड़ों में सुझाव आए हैं। पिछले 1.5 माह से कांग्रेस पार्टी मिशन 2030 के लिए खुद अशोक गहलोत जी जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में उन्होंने शुरुआत की, फिर उसके बाद में उन्होंने वो जो जन घोषणा पत्र जो उनका जो घोषणा पत्र जो मिशन 2030 का जो घोषणा पत्र वो भी उन्होंने जारी किया है। ये सारी चीज़ होती है और कवायद होनी चाहिए, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप करोड़ों के अंदर से छन करके कई चीज़ें तो ऐसी होती है रिपीटेशन होता है, कई चीज़ों के मतलब लगभग एक से होते हैं, बात एक आध शब्दों का हेरफेर होता है, इसलिए इसमें कोई वो नहीं है। और आपने देखा हो तो कुछ दिन पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले कुछ विज्ञापन भी अखबारों के अंदर देखने को मिले हैं, जिसके अंदर ये है कि साहब इस सेक्टर के बारे में ये मोटी चीज़ें, इस सेक्टर के बारे में ये मोटी चीज़ें ये, और उसके लिए जो एसोसिएशंस के प्रतिनिधि आम जन के अलावा जो अलग अलग एसोसिएशंस हैं जो जिनसे जुड़े हुए हैं, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे माइनिंग सेक्टर हो, चाहे और दूसरे सेक्टर हो, लेबर सेक्टर हो, तो सब जगह से बातचीत होती है और उनमें कुछ निकाल के आते हैं। और उसी की तरह से अब बीजेपी कर रही है, बीजेपी ने भी नड्डा जी ने रथ रवाना किए हैं, वो भी पब्लिक से ले रहे हैं, तो इसको ये कवायद होनी चाहिए, वास्तव में होनी चाहिए इसके। पर उसके बाद में जब वो एक जो डॉक्यूमेंट बने, वो डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको हम जन घोषणा पत्र या घोषणा पत्र, आप जो चुनाव घोषणा पत्र जिसको कह करके पब्लिक के बीच में ले गए, उसके अंदर वही चीज़ें होनी चाहिए जो इम्प्लीमेंट हो सके, ख्याली पुलाव या दूसरी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। जी बिल्कुल, लेकिन अब जनता भी समझदार हो गई है, शायद एक बड़ी वजह होगी, आपको लंबा एक्सपीरियंस है कि पहले इतनी कवायद भी नहीं की जाती थी। बिल्कुल, पहले कुछ भी हो तैयार करके और जनता के बीच में दे दिया जाता था कि चलिए हमारी ये घोषणा है। अब राजनीतिक दल भी पूरी मशक्कत करते हैं कि ये जनता की जरूरत है, हम फला जगह पे गए, और पब्लिक के बीच जब जाते हैं तो उन्हें कुछ ज्ञापन भी मिलते हैं, और भी चीजें सामने आती हैं, कार्यकर्ता भी क्योंकि इसी जनता का हिस्सा है, उनसे भी शायद हो सकता है सलाह मशवरा चलता होगा, तो कवायद तो की जाती है, इसमें मैं बिल्कुल खारिज नहीं करूंगा, कुछ अट्रैक्टिव बिंदु भी डाले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बाध्यता भी होनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल जो वादे किए हैं वो पूरे हम करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो क्योंकि जनता आप पे भरोसा करती है, बिल्कुल सही है कि भाई अब की बार अच्छा ये करने वाली है ये पार्टी, तो उस पर वो एक्सरसाइज भी होनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल हम करेंगे। नवनीत जी आपके पास में आना चाहूंगा, कांग्रेस मिशन 2030 को लेकर के हालांकि ये दावा नहीं किया गया कि घोषणा पत्र में यही होंगी, लेकिन जो कवायद की जा रही है 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के सुझाव का दावा कर रही है पार्टी भी और सरकार भी, तो मुझे लगता है कि उसकी झलक जरूर दिखाई देगी जब भी घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी होगा। नाम चाहे बेशक कुछ भी दें, आप जनता के बीच जा रहे हैं, कुछ सुझाव पहले के भी होंगे, पूर्ववर्ती आपकी सरकार के उस वक्त के भी मांगे हुए हैं, अभी रथ यात्रा के जरिए भी आप लोग मांग रहे हैं। क्या वाकई कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए? एक तो अच्छी बात है, जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि हमें भी दिखता है कि कैबिनेट में चाहे अशोक गहलोत हो चाहे वसुंधरा राजे हो, उन्होंने रखा कि भाई ये हमारा एजेंडा है, इसको लेकर के हम आए और ये पूरा होना चाहिए, लेकिन बाध्यता नहीं है ये जनता के बीच में। तो वाकई जो जनता से प्रोमिस किए जाते हैं, मैं आज आपको एक बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, मैं एक आम नागरिक के नाते, क्या वाकई एक ऐसी बाध्यता भी राजनीतिक दलों पे होनी चाहिए कि जो वादे किए गए पूरे भी होने चाहिए, या उसकी समीक्षा 6 महीने पहले हो चुनाव से? योगेंद्र जी, 2014 से जब से इस देश ने एक नया प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में देखा है, आपने देखा होगा और सभी ने हमने नोट किया है कि देश की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ के तुरंत बाद या कुछ दिनों बाद ही एक मीडिया संबोधन में कहा था कि मैं आने वाली समय में रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा। और अब ये जो घोषणा पत्र है जिसको कांग्रेस ने आज 70 सालों में कभी भी गंभीर नहीं लिया, और हमेशा प्रधानमंत्री जी अपनी किसी भी मीटिंग, पब्लिक रैली, आम सभा में हमेशा रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को एक बिल्कुल नया स्वरूप देते हुए ये जनता में विश्वास जताया है कि मात्र सिर्फ घोषणा नहीं होगी, अब जो जो घोषणा होगी उनको गंभीरता से लिया जाएगा और प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगा अगले चुनाव से पहले पहले होगा। जो मेजर डिफरेंस है कांग्रेस से, एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है राजनीति में, आप तो बहुत सीनियर हैं, आप जानते होंगे कि भारत की राजनीति पिछले 70 सालों में लुटियंस दिल्ली से गवर्न हुई है। लुटियंस दिल्ली मतलब वो जो एक सेंट्रलाइज्ड वे में कांग्रेस ने इस पूरे देश को चलाया है। तो कांग्रेस उस विचारधारा से आती है कि एसी रूम्स में विद अ हाई कप ऑफ टी ये 10 एलीट लोग बैठ जाते हैं, जैसे इनके गांधी परिवार वाले हैं, और ये तय करते हैं कि इस देश में क्या होना है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उस पर पार्टी को बिल्कुल बदला है। वो जनता तक गए, हम लोग
बूथ लेवल तक गए, हम लोग शक्ति केंद्र तक गए और वहां से हमने जनता की आवाज को उठाते हुए, और जब वो व्यक्ति खुद आके जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे बैठते हैं, ये सबसे बड़ा फर्क है। जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो एक चाय वाले थे जिन्होंने चाय स्वयं ने बेची है प्लेटफॉर्म पर, तो जब उस स्तर का आदमी वहां पे आके बैठता है तो वो समझता भी है उस गरीब की, उस वंचित वर्ग की क्या क्या जरूरतें हैं इस देश में पूरी होनी चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि वो जो क्रांतिकारी, जो आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस और पॉलिसीज आती है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में आ सकती है। और इसीलिए हमने हमारे इस बार के पत्र को बिल्कुल घोषणा पत्र कहीं भी नाम नहीं दिया है, हम इसको बार बार कह रहे हैं संकल्प पत्र। यानी राजस्थान में भी अब ये शुरुआत होगी और जो जो जनता के सुझाव आएंगे, हमारे 51 रथ पूरी 200 विधानसभाओं में जाएंगे, 8000 शक्ति केंद्रों तक जाएंगे, एक संभाग स्तर पर अलग रथ रहेगा, और जो करोड़ों सुझाव उसके माध्यम से आएंगे उनको हम हमारे संकल्प पत्र में सम्मिलित करेंगे और आने वाले 5 सालों बाद रिपोर्ट कार्ड प्रेषित करेंगे। कांग्रेस की तरह यह नहीं है कि 4.5 साल तो आपसी खींचतान में बीत गए और लास्ट 6 महीने में मात्र घोषणा, मतलब शर्म आती है। जनता आप स्वाभाविक तौर से देख रही है, आप जाने से पहले 4 घंटे पहले 8-8 बोर्ड को गठन कर दिए उन्होंने, एक दिन पहले नए 3 जिलों की घोषणाएं कर दी। तो अब जनता समझदार हो गई है कि आनन फानन में किए गए जो निर्णय है, क्योंकि 5 साल उतरे नहीं। और देखिए टैक्टिक देखिए इनकी, क्योंकि इनको 2023 के दिसंबर चुनाव में जो इन्होंने 5 साल जो राजस्थान में जो कुशासन किया है, जो पेपर लीग, लॉ एंड ऑर्डर, उस सबसे ध्यान हटाने के लिए सीधा 2030 पे जंप करा दिया। ये 2030 का संकल्प पत्र, यानी 23 को भूल जाओ, आगे की सोचो। अजय जी, आपके पास में आना चाह रहा हूं मैं। अभी आपने सुना, मैं मैनिफेस्टो को लेकर के मेरा अपना सवाल है कि वाकई ठीक है कैबिनेट में रखते हैं, आपने भी रखा, अभी नहीं, अशोक गहलोत ने पिछले जब सरकार सेकंड टेन्योर था उसमें भी रखा, तो क्या वाकई अब एक ऐसा भी एक नियम बनना चाहिए कि उसकी बाध्यता हो कि जो आप घोषणाएं कर रहे हैं, जनता से जो वादे कर रहे हैं, घोषणाएं नहीं वादे, वो वाकई पूरे होने चाहिए और 6 महीने पहले कोई रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, वास्तव में जनता के साथ जो वादे किए जाए वो पूरे करना राजनीतिक पार्टियों का धर्म है और ईमानदारी से वो पूरे भी होने चाहिए। अशोक गहलोत की सरकार जो पिछली सरकार थी, हमने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें देखिए 94% वो सारे काम हो गए हैं। उसके अलावा भी हम लोगों ने और भी अच्छे प्रयास किए राजस्थान में, और उसी के तहत 2030 में जनता के सुझाव मांगे हैं। आप ये देखिए 3.5 करोड़ लोगों ने उसे बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली है, ताकि देखो आप ये 3.5 करोड़ का जो फिगर वो वैसे ही नहीं है, क्योंकि जनता ये जान चुकी है अशोक गहलोत काम करते हैं। अशोक गहलोत की जो सरकार जो वापस रिपीट करने की जो बात हो रही है वो आज इसीलिए हो रही है कि राजस्थान में काम हुआ है, राजस्थान में आम जनता को राहत और आम जनता को लगा है कि हाँ सरकार हमारे साथ है। आप ये देखिए 2014 में जब केंद्र में मोदी जी सरकार बनी थी, आप लोगों ने जितने वादे डिलीवर जनता के सामने किए थे, आपने जनता के सामने जितना धोखा किया था, आज उसी का परिणाम तो भारतीय जनता पार्टी भुगत रही है कि उनको अपने सांसदों को टिकट देना पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी को बार बार राजस्थान की यात्रा करनी पड़ रही है। आप ये देखिए यूपीए के समय भी जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, आपने देखिए यूपी कांग्रेस ने नरेगा दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू हेल्थ दिया, राइट टू फूड दिया। आप ये देख रहे 6th पे कमीशन जो था कर्मचारियों को, 5th पे जो कमीशन था वो कांग्रेस ने दिया। आप ये देखिए कांग्रेस ने आधार कार्ड दिए, आपने ये देखिए जो जातिगत गणना थी वो 2011 में कांग्रेस ने की। आप तो ये देखिए कि कोरोना, आपने 2021 में जो जनसंख्या जनगणना करनी थी वो तक आप नहीं कर पाए। आपने राजस्थान को, हिंदुस्तान को दिया क्या है? सिवाय महंगाई, सिवाय दंगे, सिवाय भाषण, सिवाय डॉलर। आप ये देखिए जो डॉलर 50 रुपए था आज 85 रुपए पहुंच गया। आप ये देखिए देश की अर्थव्यवस्था। मैं एक बार भूपेंद्र जी मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता 5 विकास के कार्य राजस्थान में अगर गिना सकें तो राजस्थान में इनका पहला राजस्थान में राजस्थान में 5 घोषणा पत्र का राजस्थान में 5 शिक्षा के क्षेत्र में देख ले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख ले, एग्रीकल्चर क्षेत्र में देख ले, महिलाओं के क्षेत्र में देख ले, बेरोजगारी के ऊपर देख ले, युवाओं के मामले को देख ले, कौशल कार्यक्रम को देख ले, पशुपालन को देख ले। मैनिफेस्टो पर सिर्फ मैं मैनिफेस्टो पे फोकस रखना चाहता हूँ। आप लोग जो इतनी मेहनत करते हैं और जो दावा करते हैं कि वाकई मेहनत से बनाया गया, कितनी मेहनत होती है मुझे पता नहीं है। 3-3 करोड़ लोगों के जो सुझाव आते हैं और वो छोटी बुकलेट में शामिल कर देते हैं। आप लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि आरएस में जरूर जब एग्जाम देते थे तो ये बताया जाता था कि इससे अंदर अंदर शब्द रहने चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन राजनीतिक दलों को भी राजेंद्र जी एक बड़ी इस तरह की प्रैक्टिस कराई जाती है कि करोड़ों लोगों के जो सुझाव आपको छोटी सी बुकलेट में शामिल करने हैं। ये मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। इनकी एक्सरसाइज देखिए कि कितनी बड़ी होती है और कितने शामिल हो पाते हैं। कहीं अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे सुझावों को भी कई यात्राओं के दौरान देखें कि वो
खाई में भी मिलेंगे, ध्यान होगा आपको। खैर, लेकिन चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम राजस्थान तो नाप पा रहे हैं कि हाँ, वहां से सुझाव लेंगे। मीटिंगों के दौर चल रहे हैं, मिशन को लेकर के बातें आ रही हैं, कभी कर्मचारियों से मुलाकात हो रही है कि कभी किसी वर्ग से मुलाकात हो रही है। ये भी एक अच्छी कवायद है, कहीं ना कहीं कोई तो सुझाव होगा किसी का तो। और ये बात सही है, यहां मैं कोई खारिज यूं नहीं करना चाहूंगा, बढ़ चढ़ के जो दावे करते हैं उस पर जरूर ऑब्जेक्शन होता है। ये बात सही है कि मैनिफेस्टो कोई भी पार्टी बनाती है वो जनता के ध्यान में रख करके ही बनाते हैं, इसे तो बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता है। वो बनता ही जनता के लिए है। ये तो है नहीं कि कोई भी पार्टी अपने हिसाब से और अपने लिए कोई बना रही हो, बिल्कुल नहीं बनाती है। अपने लिए तो सुख भोगने के लिए सरकार बनाना चाह रहे हैं ना, वही तो चाहिए होता है, चाहे मैनिफेस्टो बने नहीं बने, सरकार बननी चाहिए। तो अजय कछावा साहब, मेरा सिर्फ जो आपसे सवाल है वो ये है कि अभी राजपुरोहित जी ने कहा कि ये कवायद ही 9 साल से शुरू हुई है और दूसरे राजनीतिक दलों पे भी अब दबाव बनाया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कवायद शुरू की है 9 साल के अंदर, कि घोषणाओं को केवल घोषणा नहीं, उनका रिपोर्ट कार्ड भी होना चाहिए, और उसका असर यह है कि दूसरे राजनीतिक दल भी अब दबाव में आ रहे हैं। मैं उस पर जवाब चाह रहा हूं आपसे। देखिए योगेंद्र जी, घोषणा पत्र के माध्यम से हमने 98 में, 2003 में और 2018 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को अपना मैनिफेस्टो मान के, अपना कर्म मान के आगे बढ़ी है। और ये मान लीजिए मैनिफेस्टो के हमने सारे काम किए हैं। और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो मन की बात करने वाली पार्टी है, आज जो जनता से सुझाव लेने की स्थिति में यूं आई है कि इन्होंने जो जनता के साथ जो छल किया था, कपट किया था, बेईमानी की थी, वो जनता इनको ढूंढ रही है। जनता, किसान इनको ढूंढ रहा है, युवा इनको 2 करोड़ रोजगार वाला ढूंढ रहा है, व्यापारी इनको जो ढूंढ रहा है, महिला इनसे जो बात कर रही है, जो कांग्रेस ने महिला बिल जो कांग्रेस ने राज्यसभा में बात किया था, वो आपने क्या किया? आपको कांग्रेस बिल वापस लेना पड़े, आपने किया क्या है? अजय जी ने बिल्कुल सटीक कहा योगेंद्र जी, बिल्कुल हमें चुनाव में आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे। और आज की स्थिति, जब से इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया जुड़ेगा, महीने का इंतजार, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। बिल्कुल सही बात कही अजय जी ने। योगेंद्र जी, आप भी तकलीफ रखेंगे? चलिए, ये इंडिया जीतेगा, क्योंकि जिक्र आपने इंडिया का कर दिया है, तो एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मिलकर के गए थे, उन्होंने हमें लाइव में भी जोड़ा था। तब पूछा था कि भाई इंडिया बना दिया आप लोगों ने, तो राजस्थान में क्या रहेगा? तो अभी कुछ नहीं है। तो इंडिया का आप जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन पहल अभी कुछ हो ही नहीं पा रही कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे या कि वॉकआउट देगी आम आदमी पार्टी की, ठीक है कांग्रेस का है राज्य, कांग्रेस को छोड़िए। तो अभी दावा कैसे कर सकते हैं कि इंडिया जीतेगा? देखिए, इंडिया जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के लिए है। राज्यसभाओं में हर पार्टी अपने अपने राज्य में अपना अपना काम करे, अपना चुनाव लड़ना, जो चुनाव लड़े, इसमें कहीं भी पार्टियों का आपस में दखलंदाजी नहीं है। पार्टियों का आपस में पहले से ही, पहली फर्स्ट डे से ही ये तय था कि राज्यों में अपने अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन केंद्र में हम इकट्ठा होकर काम करेंगे। 28 दलों का जो निर्णय है वो 38 दलों के मुकाबले है, क्योंकि देश को लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश में आम जनता के लिए काम करना है, आम लोगों के लिए काम करना है। कांग्रेस का ये उद्देश्य है। चलिए, खैर, आप लोगों की अपनी एक्सरसाइज है, एक बात कहना अपने आपकी अपनी एक्सरसाइज है कि राज्यों की विधानसभा चुनाव तो अपने अपने अंदाज से लड़िए। जनाब, विवाद पोस्टर फाड़ने से भी हो जाते हैं और मनों में ऐसी गांठ चली जाती है कि वो कैसे एकजुट हो पाएंगे। खैर, आप भी चुनाव लड़ेंगे, उसी स्थान पे आम आदमी पार्टी भी जाएगी, और अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली हो चाहे गुजरात हो, जो मैं देख पा रहा हूँ, गोवा हो, पंजाब हो। राजेंद्र जी, लगता है आपको कि जहां आम आदमी पार्टी ने पांव पसारे हैं, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ है? नहीं, इसमें तो कोई दो राह है ही नहीं, क्योंकि देखिए, इसका आम आदमी पार्टी का जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो कांग्रेस पार्टी को। हालांकि दिल्ली के अंदर बीजेपी को गढ़ को उन्होंने ध्वस्त किया है, पर दूसरी तरफ आप पंजाब में देखोगे तो पंजाब के अंदर कांग्रेस का, गुजरात के हाल ही के चुनाव, और गुजरात के जो चुनाव हुए, अगर बीजेपी के खिलाफ दूसरी पार्टियां सब एक होती, कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ती, आपस में कोई इनका अलायंस हो जाता, तो शायद स्थितियां बदली हुई होती। पर चूंकि जितने वोट काटे, आपने जो वोट काटे वो ज्यादा से ज्यादा इन्हीं के काटे हैं। ये वो सीटों पे अगर हम देखें तो नुकसान ज्यादातर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के। खैर, यूपी के अंदर, लेकिन ये रणनीति ऊपर की है, अभी वो किस तरह से कर सकते हैं और क्या करेंगे, मैं, क्योंकि ये तो मैं जिक्र सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ, अजय कछावा साहब ने जीतेगा इंडिया का जिक्र किया, क्योंकि बात राजस्थान के संदर्भ में हो रही थी। मैं, चलिए, सवाल से पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं राजपुरोहित जी? योगेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि जो INDI अलायंस है, जिसका दूसरा नाम घमंडिया अलायंस है, जो 20 लाख करोड़ के घोटाले
के जो घोटालेबाज है उन्होंने अब तो मिलकर घोटाले बनाया खत्म ही हो है। गए ना, भारतीय आप मुझे जनता एक पार्टी बात चले गए बताइए सब। कि अगर ये राज्यों आप- में नहीं चलेगा तो एक बहुत टेक्निकल प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ेगा। क्या अरविंद केजरीवाल जी उस चुनाव की सभा में अशोक गहलोत जी के कुशासन और उनकी प्रणाली और उनकी विचारधारा के खिलाफ नहीं बोलेंगे चुनाव लड़ते समय? या क्या अशोक गहलोत जी अरविंद केजरीवाल को गाली नहीं देंगे? मुझे समझ में नहीं आता कि ये डी फैक्टो तरीके से जो बॉर्न हुआ अलायंस, ये कितना लंबा चल पाएगा। हाँ, इस मामले में अच्छा है कि आप न्यूज बना लेते हैं, मीडिया में एक खबर चल जाती है, आप 2-4-5 महीने 1.5 महीने बाद एक होटल में मिल जाते हैं, सब लोग बैठ के एक दूसरे की शक्ल देख लेते हैं। बट आई एम वेरी मच श्योर कि मीडिया उस मीटिंग की फोटो तो दिखाती है, लेकिन जो बीच में लंच और टी ब्रेक होता होगा, एक बार उसकी भी फोटो दिखाए। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि कोई भी व्यक्ति टेबल भी शेयर नहीं करता होगा, साथ में खड़े होकर चाय भी नहीं पीता होगा। तो फंडामेंटली जिस गठबंधन के पिलर्स हिले हुए हैं वो किसी भी छोर नहीं जा सकता। और आप देख लीजिए कि बस दिन गिनते जाइए, हो सकता है इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव के आसपास ये जो अलायंस है ये पूरी तरह बिखर जाएगा और वापस अपने अपने छोड़ जाके बैठेंगे। आपको अंदर की बात इतनी पता है, ये तो बड़ी रोचकता की बात है कि आपने ये लॉजिकल बात है योगेंद्र जी, लॉजिकल बात है, ये अंदाजा है आपका, लॉजिकल बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका पूरा आंदोलन था और अब उसी भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ अलायंस है। हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार पूरा खत्म हो गया है, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचारी थे वो नरेंद्र मोदी जी की टीम में शामिल हिस्सेदार हो गए। आप ये देख ले कि हेमंत शर्मा जो है वो इनके शामिल हो गए, अजीत पवार इनमें शामिल हो गए, नारायण राणे इनसे शामिल हो गए, शुभेंदु तिवारी इनसे शामिल हो गए। आप ये देखिए जितने भी भ्रष्टाचारी थे, हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सब भारतीय जनता मिट चले गए। और दूसरी बात आपको बताऊं, जब से इंडिया गठबंधन हुआ है उस दिन से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नींद उड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से देश को इंडिया वर्सेस भारत में बांटने का प्रयास कर रही है। आप ये देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने चाह रही है, एकदम शीतकालीन सत्र, एक साथ 5 दिनों का सत्र बुलाया जा रहा है। आप ये देखिए कि महिला रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन शर्तों के साथ। पहले 10 साल नहीं दिया, आगे 10 साल भी नहीं मिलेगा और उसके भी आगे शर्तें हैं, वो पूरी होगी तो मिलेगा। आप ये देखिए, ये सरकार, इस सरकार ने सिवाय बातों के, सिवाय घोषणाओं के, देखिए लागू किया योगेंद्र जी, मैं ये और बताना चाहता हूं, 140 रुपए प्रति क्रूड था मनमोहन जी के समय और आम जनता को 50 रुपए डीजल मिल रहा था। आज वही क्रूड 70 रुपए बैरल है और जनता को मिल रहा है 100 रुपए। आप ये देखिए, 50 रुपए के हिसाब से 50 रुपए के हिसाब से अगर वो डीजल मिलता तो आज की तारीख में 25 रुपए लीटर हिंदुस्तान की जनता को डीजल पेट्रोल मिलता। मैंने 20-22 मुद्दे ऐसे छाटे हैं जिसमें से एक महंगाई का मुद्दा भी है। जरूर हम आप लोगों को बुलाएंगे उसमें, लेकिन अभी बहुत अर्ली होगा ये मुद्दे वगैरह पे चर्चा करना। मैं जरूर बुलाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी हम पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट लेते हैं कोशिश करते हैं कि हम उसी पे चर्चा करें, समय का अभाव है। तो चलिए, मैनिफेस्टो की तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं, जल्दी तो नहीं कह सकता, अधिसूचना के बाद ही ये सब कुछ आएगा। पहले तो स्थिति ये भी बनी है कि कई बार ऐसे भी राज्यों में स्थितियां देखी हैं कि 1-2 चरण के तो मतदान ही हो गए और मैनिफेस्टो भी नहीं आए। तो खैर, मैनिफेस्टो की गंभीरता पे भी कई बार सवाल उठते हैं। खैर, लेकिन एक रस्म अदायगी ये भी जरूर होगी, क्योंकि कवायद कर रहे हैं राजनीतिक दल इस पे। तो मेरा मन उसी पे चर्चा करने का था। थोड़ी बहुत दाएं बाएं से बातें आती हैं, वो आई भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।